फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ अ नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 54। मानसी और सक्षम दोनों कार में थे। सक्षम अपने फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था और वहीं मानसी बाहर का नज़ारा देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और उसे जोर जोर से पेट को दबा रही थी। सक्षम की नज़र जैसी मानसी पर गई, उसने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा, मुझे भूख लगी है। मुझे पता है मैंने कुछ नहीं खाया है और अब रात होने वाली है। पता नहीं मेरे पेट का अब क्या होगा। बेचारा अब ये दर्द सहन नहीं कर पा रहा। वैसे हम कितनी देर में घर पहुंचेंगे? अभी टाइम लगेगा। तुम चाहो तो हम यहाँ पर कहीं आस-पास डिनर कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम यहीं कहीं आस-पास डिनर करते हैं। कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा, वरना तुम्हारे घर का वो सड़ा खाना खा कर मेरा मुंह खराब होने लगा है। वो हेल्दी खाना होता है और वैसे तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। वो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। आग लग जाए ऐसी हेल्दी खाने को, मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी मानसी को एक खाने का रेस्टोरेंट दिखाई दिया। मानसी ने सक्षम का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, वो रहा रेस्टोरेंट, चलो वहीं चलते हैं। कार यहीं पर रोक दो, सक्षम ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर की गाड़ी रोकने के बाद वो दोनों कार से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। वो रेस्टोरेंट इतना बड़ा था कि लेकिन उस रेस्टोरेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो छोटा रेस्टोरेंट भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। सक्षम और मानसी जाकर एक टेबल पर बैठ गए। सक्षम ने मेन्यू चेक किया और मानसी से पूछा, तुम्हें क्या खाना है? क्या मैं ही तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दूँ? इस वक्त मानसी सक्षम को प्यार से देख रही थी। उसने उसे प्यार से जवाब दिया, हाँ, जो तुम मंगाओगे मैं वही खा लूँगी। क्या तुम श्योर हो? तुम वो खा लोगी जो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूँगा? मानसी ने इस बार अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मानसी की हामी मिलने के बाद सक्षम ने वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर करने लगा। तभी मानसी अपने ख्यालों से बाहर आया। सक्षम के ऑर्डर की हुई रिसेज सुनने लगी। सक्षम ने कच्ची सब्जियों के अलावा कुछ और ऑर्डर नहीं किया था। मानसी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, ये तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो? मैं नहीं खाऊंगी ये सब। क्यों? अभी तो तुमने कहा कि जो मैं ऑर्डर करूँगा वो तुम खा लोगी। अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम ये कच्ची सब्जियाँ ऑर्डर करने वाले हो। मैं अपना खाना खुद ऑर्डर कर लूँगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम से वो मेन्यू लिया और अपने लिए खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद टेबल पर एक तरफ वो खाना था जो सक्षम ने ऑर्डर किया था और दूसरी तरफ वो खाना था जो मानसी ने ऑर्डर किया था। वो इतना ऑयली था कि सक्षम की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो खाना सक्षम के खाने से दोगुना था। क्या तुम सच में ये सब खाने वाली हो? सक्षम ने अजीब सी नज़रों से मानसी की तरफ देखकर कहा, हाँ, मैं ही खाने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। मासी ने अपना हाथ मसलते हुए कहा। उसके बाद मासी ने खाना शुरू कर दिया। सच्चे में एक भी बाइट खाने की नहीं ली थी। वो बस मानसी को खाते हुए देखता रहा। मानसी को जब एहसास हुआ कि सत्यम उसे घूर कर देख रहा है, तो उसने अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखा और वो अपने छोले भटूरे की प्लेट अपनी तरफ करते हुए बोली, देखो तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा खाना है, तुम अपना खाना खाओ। सख्य मानसी की ऐसी हरकतें देखकर हैरान था। क्या ये लड़की उसके पीठ पीछे ऐसा खाना खाती है? ऐसे तो ये बीमार हो जाएगी। और सख्यम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था मानसी खराब खाने की वजह से बीमार हो। ये खाना बहुत ज़्यादा ऑयली था और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाले हुए थे, जिससे मानसी का पेट भी खराब हो सकता था। ये सोच सोचकर सक्षम का दिमाग खराब हो रहा था। खाना खत्म करने के बाद मानसी ने अपना पेट हाथ फेरते हुए कहा, आज तो मज़ा आ गया। उसके बाद उसने सक्षम की तरफ देखा, जिसने अपनी प्लेट में से एक भी बाइट नहीं खाई थी। मानसी ने अपनी आँख के कोने से उसे घूरते हुए कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने एक नज़र अपनी प्लेट में देखा और फिर मानसी से कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहते हुए सक्षम अपनी जगह से उठ गया। उसने बिल पे किया और वो दोनों बाहर आ गए। जब तुम्हें कुछ खाना ही नहीं था तो तुम यहाँ आई क्यों? मानसी सक्षम को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, लेकिन सक्षम के दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। वो अचानक से पीछे मुड़ा मानसी से टकरा गया। तुम्हारे शरीर है कि लोहा? मेरी नाक टूट गई। मानसी ने अपनी नाक को मसलते हुए कहा। सक्षम ने उसकी नाक से उसका हाथ हटाया और उसके बाद उसने उसकी नाक को हल्के से रब करते हुए कहा, देखो, आज तो तुमने ऐसा खाना खा लिया, आज के बाद अगर तुमने ये खाना खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद वो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे कार तक ले गया। लेकिन मानसी उसके बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गई। वो बोली जा रही थी, लेकिन सक्षम ने उसकी एक बात का जवाब नहीं दिया। देखो, ये मेरी लाइफ है और तुम कोई नहीं होते इसे कंट्रोल करने वाले।
मैं जो खाना चाहूँगी वो खाऊँगी। मासी बिना रुके नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। वो एक बार भी 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई। तभी अचानक से चलती हुई कार से उसकी नज़र एक मॉल पर गई। उसे बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। वो मॉल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मॉल को देखकर मानसी की आंखें चमक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको रुको, मुझे उस मॉल में जाना है। सक्षम ने इस बार काफ़ी उसके बात को सुना और बाहर की तरफ देखा। तुम्हें कुछ लेना है? सक्षम ने मानसी से कहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे अंदर जाना है। मानसी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और पुरानी सब बातें भूल गई। ठीक है, हम चलते हैं। उसके बाद वो दोनों कार से उतर गए और मॉल के अंदर जाने लगे। मानसी की नज़र बस मॉल पर थी। मॉल काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था। सक्षम फ़ोन पर बात कर रहा था और मानसी उसके पीछे चल रही थी। तभी अचानक से मानसी किसी से टकरा गई। आई एम सॉरी, उस आदमी ने जवाब दिया। मानसी ने गुस्से से ऊपर देखा तो वो फेमस सुपरस्टार प्रथम चतुर्वेदी था, जिसे देखकर मानसी की आंखें चमक उठी। वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसने चीखते हुए कहा, प्रथम चतुर्वेदी आप? प्लीज़ आराम से बोलिए, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी अगर आपकी बात किसी ने सुन ली। प्रथम ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और कैप पहनी हुई थी ताकि उसे कोई पहचान न सके, लेकिन मानसी उसकी डाई हार्ड फैन थी। वो तुरंत उसे पहचान गई उससे, जिससे प्रथम भी हैरान था। आप यहाँ? क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? मानसी ने एक्साइटेड होकर कहा। बिल्कुल, आप ले सकती हैं। प्रथम भी मानसी की सुंदरता में खो गया था। सक्षम कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था, फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी मानसी को देखने के लिए पीछे मुड़ा। जैसे उसकी नज़र मानसी पर गई, जो एक अनजान आदमी के साथ खुशी से बात कर रही थी, जिसे देखकर सक्षम का गुस्सा बढ़ गया। उसने फ़ोन पर मौजूद इंसान से कहा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उस गुस्से से मानसी प्रथम की तरफ बढ़ गया।